आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत। आज मैं जो टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो है संख्यावाची शब्द, इंग्लिश में कार्डिनल्स। तो आज मैं संख्यावाची शब्द रूप के बारे में डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी। जिन स्टूडेंट को संख्यावाची शब्द रूप याद रखने में प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए आज का ये वीडियो। आज मैं आप लोगों को 5 से लेकर 10 तक शब्द रूप बताऊंगी। कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है और किस तरीक़ा से आप सहज ही याद रख सकते हैं, ये मैं वीडियो चलते चलते एक एक करके बताऊंगी। अगर कोई स्टूडेंट ये जो शब्द रूप है इसको याद करने के कुछ दिन बाद ही भूल जाते हैं तो मैं बताऊंगी कि उन लोगों के लिए आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संस्कृत नाम सुनते ही जो स्टूडेंट डर जाते हैं, स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बताऊंगी जो स्टूडेंट ये जो शब्द रूप है याद करने से कुछ दिन बाद ही भूल जाते हैं। तो याद करने के बाद कुछ दिन बाद ही जो लोग भूल जाते हैं उन लोगों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मैं ये भी बताऊंगी कि वीडियो चलते चलते मैं उन लोगों के लिए कुछ टेक्निक बताऊंगी, कुछ टिप्स बताऊंगी, इसी से वो लोग बहुत दिन तक इसको याद रख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये वीडियो पूरा देखिए, इसके बाद ही पूछिए। और ये जो है वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए पहले जान लेते हैं 5 से 10 ये जो संख्या है इसको संस्कृत में क्या कहते हैं। संस्कृत में 5 को पंचन कहा जाता है। 6, षट, 7, सप्तन, 8, अष्टन, 9, नवम और 10 को कहते हैं दशन। हिंदी में 10 कहा जाता है, स है, मगर संस्कृत में ये है दशन। सभी स्टूडेंट को रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब पढ़ेंगे कुछ भी तब प्रोनाउंसिएशन गलत मत कीजिएगा, क्योंकि अगर उच्चारण गलत करेंगे तब आप सही ढंग से सही स्पेलिंग लिख नहीं पाएंगे। तो इसी वजह से प्रोनाउंसिएशन सटीक होना, करेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। 5 से लेकर ये जो 10 ये जो संख्यावाची शब्द रूप इधर लिखा हुआ है ये तीनों लिंगों में एक जैसे ही रूप होते हैं इसका, ठीक है। तो आप लोग पुल्लिंग में लिखे, चाहे स्त्रीलिंग में, चाहे नपुंसकलिंग में आपको लिखना है, ये एक जैसा ही है। 5 से लेकर 10 ये जो शब्द रूप आप लोग अभी दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये आपको पूरा याद नहीं रखना है क्योंकि ये तीनों लिंगों में एक जैसे ही रूप होते हैं। तो चलिए 2 से छुटकारा मिल गया आप लोगों को, एक याद रखेंगे और 2 लिख सकते हैं। और इसे पता ही चल रहा है कि ये एक वचन नहीं हो सकता क्योंकि 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये कभी एक वचन में नहीं हो सकता, ठीक है। ये ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है। तो पहले संस्कृत में ये जो 5 संख्या है तो रूप कैसे चलता है ये पहले देख लेते हैं। ये बहुवचन में है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1, 2 ये एक भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 2 से ज़्यादा है, ठीक है। तो बहुवचन में है। तो देखिए प्रथमा द्वितीया, तो पहले पढ़ लेते हैं, पहले पढ़ के मैं बता देती हूँ। पंच, पंच, पंचभिः, पंचभ्यः, पंचभ्यः, पंचानां, पंचसु। तो प्रथमा द्वितीया देखिए सेम है। तृतीया भी से अंतिम जो लेटर है ये भी ही जोड़ना है आपको। तो तृतीया क्या है? पंचभिः।
और चतुर्थी पंचमी, चतुर्थी पंचमी जो है पंचभ्यः पंचभ्यः, दोनों ही सेम है। और षष्ठी पंचानाम और सप्तमी है पंचसु। तो देखिए प्रथमा द्वितीया सेम है और चतुर्थी पंचमी ये भी सेम है। तो चलिए अभी 6 का देख लेते हैं। ये हिंदी में 6 है और संस्कृत में षठ है। तो देखिए प्रथमा द्वितीया ये भी सेम है, तो दोनों ही सही है। इधर 2 लिखा हुआ है तो दोनों ही आप इसमें से कोई भी एक लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद देखिए लास्ट में भी ही जुड़ा हुआ है और चतुर्थी और पंचमी जो है इसमें लास्ट में जुड़ा हुआ है व्यह, तो दोनों में सही है। और इसमें षडनाम और इसमें षटसु। तो देखिए इस जैसा ही 6 के लिए रूप चलता है। तो पुल्लिंग लिखिए, चाहे स्त्रीलिंग लिखिए, चाहे नपुंसक लिंग लिखिए, इस हिसाब से ही आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों लिंगों में एक जैसे ही रूप होते हैं। अभी जानेंगे 7। तो संस्कृत में क्या है? सप्तन। देखिए प्रथमा द्वितीया सप्त, दोनों ही सेम। तृतीया सप्तभिः, सप्तभ्यः, सप्तभ्यः। सप्तानाम सप्तसु, इस जैसा ही रूप है। तो इसमें भी देखिए प्रथमा द्वितीया सेम है और चतुर्थी पंचमी सेम है। आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। अभी जानेंगे 8। तो संस्कृत में अष्टन। तो रूप किस जैसा? देखिए इसमें भी 2 लिखा हुआ है, दोनों ही सही है। इसमें से आप एक लिख सकते हैं। तो अष्ट या अष्टो, प्रथमा द्वितीया सेम है। अष्टभिः, अष्टाभिः। इसमें भी देखिए अष्टभ्यः, अष्टाभ्यः, अष्टभ्यः, अष्टाभ्यः। अष्टानाम अष्टसु या अष्टासु। 9 को संस्कृत में नवम कहा जाता है। तो अब तक सभी को पता चल गया कि किस जैसा प्रथमा द्वितीया सेम है, चतुर्थी पंचमी सेम है, इस जैसा ही रूप चलेगा सभी में। तो 9 में भी वैसा ही है। नव नव, नवभिः, नवभ्यः, नवभ्यः, नवानाम नवसु, इस जैसा ही रूप है। 10 को संस्कृत में दशन कहा जाता है। तो चलिए रूप देख लेते हैं। दश, दश, दशभिः, दशभ्यः, दशभ्यः, दशानां दशसु। तो याद आप लोग ऐसे भी रख सकते हैं। नंबर 1, नंबर 2 सेम है और नंबर 4 और नंबर 5 सेम है। तो फिर से और एक बार बता देती हूँ। प्रथमा और द्वितीया को छोड़कर तृतीया में भिः, चतुर्थी पंचमी व्यः, षष्ठी नाम और सप्तमी सु, यही आपको जोड़ना पड़ेगा। और ये तीनों लिंगों में एक जैसे ही रूप होते हैं, चाहे आप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग में चाहे याद करें या लिखें। ठीक है, एक जैसा ही है। थैंक यू।